नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रामजी तिवारी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल और आपका पसंदीदा कार्यक्रम किताबों की दुनिया लेकर मैं फिर हाजिर हूं। दोस्तों, हम लोग हर सप्ताह किसी महत्वपूर्ण किताब पर, किसी नई, पुरानी और अच्छी किताब पे बात करते हैं। तो इस सप्ताह हम लोग एक ऐसी किताब पे बात कर रहे हैं जो यात्रा विधा की किताब है। यात्रा वृत्तांत जिसे कहें आप, और वो बहुत महत्वपूर्ण किताब है और मेरे इधर की यात्राओं में पढ़ी गई सबसे अच्छी पुस्तकों में से एक है। किताब का नाम है चल मेरे पिट्ठू दुनिया देखें। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है और लिखने वाले हैं कमल जोशी। थोड़ा कमल जोशी के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि कमल जोशी एक शौकिया फोटोग्राफर रहे और उत्तराखंड में पैदा हुए और उत्तराखंड को बहुत तरह से उन्होंने घूम घूम के उसकी फ़ोटो लिए और वो फ़ोटो हर जगह उनके पब्लिश हुए और उसको सराहा गया। और संयोग से 2017 में वो नहीं रहे। 2017 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके नहीं रहने के बाद जो उनके शुभचिंतक थे, खास करके जो उनकी मित्र थी गीता गैरोला, उन्होंने इस किताब की संरचना रची और जो उन्होंने लिखा था उसे इकट्ठा किया और समय साक्ष्य प्रकाशन है, उसने इसे पब्लिश किया और नाम है इसका चल मेरे पिट्ठू दुनिया देखें। तो ये बेसिकली जो पूरी यात्राएं हैं वो उत्तराखंड की हैं। वहीं के कमल जोशी रहने वाले थे और उसी को शिद्दत से उन्होंने जिया, महसूस किया और उसी पे कुछ अपनी कलम भी चलाई। ज़्यादातर तो उनका काम फोटोग्राफी का रहा, लेकिन जो यात्राएं उन्होंने की उनमें से कुछ को दर्ज किया। इस मामले में थोड़े वो लापरवाह रहे और पब्लिश कराने के मामले में और भी लापरवाह रहे और इसका कारण मैंने आपको बताया कि इसका परिणाम ये हुआ कि उनके जीवन में उनकी ये किताब नहीं आई। उनके नहीं रहने के 2 साल बाद ये किताब आई है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि ये किताब जो इधर बीच मैंने यात्राएं पढ़ी हैं उसमें से वन ऑफ द बेस्ट है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ में से एक है ये किताब। से पहले मैं एक और बात बता दूं, इसमें भीतर क्या है उसको बताने से पहले कमल जोशी के बारे में, कि कमल जोशी को 13-14 साल की उम्र में वो दमा के मरीज हो जाते हैं और वो उत्तराखंड में पैदा हुए, उत्तराखंड में ही रहे और 13-14 साल की उम्र में वो दमा के पेशेंट हो जाते हैं और पहाड़ में ही उनका मन रमता है, चढ़ना उतरना, उसी पे आना जाना। आप सोचिए कि दो दिक्कतें, कि एक तो मौसम जैसा पहाड़ का जिसमें हमेशा ऑक्सीजन की कमी बना रहना और जो दमा के पेशेंट के लिए दिक्कत की बात है, और जिसमें ऊपर नीचे करना, अप डाउन करना, वो भी एक दिक्कत की बात है। लेकिन कमल उस सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं और कमल का जो जीवन है, कमल के जो पैरों की गति है, वो उनके जीवन के अंत तक बिल्कुल रुकती नहीं है और उनके घूमने का भी तरीका बड़ा निराला है। उत्तराखंड को या किसी भी पहाड़ को देखने के लिए आप देखेंगे कि 2-3 तरीके सामान्यतया लोग अपनाते हैं। एक तरीका होता है कि लोग, जो पॉपुलर तरीका है कि यहाँ से कहीं नैनीताल से या कुमायूं में कहीं नीचे के एरिया से या गढ़वाल के किसी नीचे के एरिया से आदमी गाड़ियों से जाता है ऊपर और कुछ मेन स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से देखता है, फिर वापस आ जाता है। एक दूसरा तरीका होता है जो दूसरे एक्सट्रीम पे होता है, ये जनरल लोग ऐसा करते हैं। और एक दूसरे एक्सट्रीम पे होता है कि जो लोग ऐसे ही यायावर होते हैं जो पहाड़ के अनदेखे, अनछुए और बिल्कुल सुदूर इलाकों में जाना चाहते हैं और वो नेचर को महसूस करना चाहते हैं। ऐसी भी यात्राएं हुई आपके पहाड़ में, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, वो एकदम बिल्कुल दूर चले जाते हैं। कोई ट्रैक करता है, कोई क्या बोलते हैं, केदारनाथ के ऊपर से बद्रीनाथ की तरफ जाता है, कोई बद्रीनाथ से गंगोत्री आता है, कोई गंगोत्री से केदारनाथ जाता है और वो दर्रों को जो पार करते हैं लोग, जैसे कि गोमुख की यात्रा है, गोमुख से आगे जब तपोवन और वो सब सारी यात्राएं हैं। तो वो एक तो वो यात्राएं हैं जो एक्सट्रीम है। कमल जोशी इन दोनों यात्राओं में से कोई नहीं करते। कमल जोशी एक तीसरा तरीका निकालते हैं। उनका तरीका क्या है, वो मोटरसाइकिल, आप देखेंगे इस चित्र में एक मोटरसाइकिल है और उसके किनारे नीचे बैठे हुए हैं, नदी पीछे बह रही है। यही उनका तरीका है कि वो मोटरसाइकिल बांधते हैं, पीछे अपना बैग बांधते हैं और निकल जाते हैं और एक किसी गांव में किसी जगह पे जाके जहाँ पे उनको पसंद आया वो मोटरसाइकिल छोड़ देते हैं, रख देते हैं किसी के यहाँ और वहाँ से फिर वो अंदर निकल जाते हैं पैदल गाँव में और वहाँ से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना उनको मन किया, और वो यात्राएं ट्रैकिंग करते रहे, दोस्तों के साथ भी, अकेले भी, और वो ट्रैकिंग करते रहते हैं। उसमें वो क्या समझते हैं, किस लिए जाते हैं,
वो उत्तराखंड के का जो दूर सुदूरवर्ती जो समाज है उसको समझने की कोशिश, कैसा जीवन है वहाँ पे, महिलाओं की क्या स्थिति है, बच्चों की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है, पर्यावरण कैसा है वहाँ पे, समाज कितना बदला वहाँ पे, कितना समाज पीछे है, और कैसे समाज वहाँ विकसित हो रहा है या नहीं विकसित हो रहा है। तो एक तरह से उत्तराखंड के जो वास्तविक एक उत्तराखंड है, जो नैनीताल मसूरी में नहीं है, जो देहरादून में नहीं है, उस उत्तराखंड को कैसे समझा जाए, वो कमल जोशी की आप इस किताब से समझ सकते हैं। उसमें आप कमल जोशी को देखेंगे तो उन्होंने उसमें सामूहिक भी जो ये एक यात्राएं हैं, एक यात्रा है जो बड़ी यात्रा मानी जाती है, स्कोट आराकोट जो अभियान होता है, जो एकदम आप समझिए कि उत्तराखंड का जो पूर्वी हिस्सा है ऊपर से पहाड़ में, वहाँ से उत्तराखंड का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ तक वो यात्रा 2 महीने 3 महीने की वो यात्रा होती है, उसको भी वो करते हैं और अपनी तमाम शॉर्ट कमिंग्स को वो सामने ही नहीं आने देते। और कई बार लोग ताज्जुब करते हैं कि कमल जोशी दमा के भी मरीज़ रहे हैं और उन्होंने ऐसी यात्राएं कैसे कर ली और किस जिजीविषा से उन्होंने ऐसी यात्राएं की। बूढ़ा केदार की यात्रा हो, गुत्तू की यात्रा हो, त्रिजगी नारायण मंदिर की से वहाँ तक जाने की, तो बहुत सारी यात्राएं हैं जिसमें आप देखेंगे कि बहुत दुर्गम और बहुत कठिन जगहों पे और एकदम दूरवर्ती गांवों पे, जहाँ 2-4 गांव भी रहने वाले हैं, उन लोगों के बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनके जीवन को महसूस करना और फिर उसे दर्ज करना, फोटो के ज़रिए भी और लेखनी के ज़रिए भी। ये कमल जोशी ने किया है। ये किताब आप समझें कि पढ़ेंगे तो उत्तराखंड पे आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी और बहुत सारे लोगों ने बहुत अथॉरिटी के साथ लिखा है, लेकिन इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो एक आपको बहुत थ्रिल महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा कि आप इस उत्तराखंड को, तो अगर आपने उत्तराखंड की बहुत सारी यात्राएं की भी हैं तो आपको लगेगा कि इस उत्तराखंड को मैंने नहीं देखा है। तो संभव नहीं है एक पर्यटक के लिए, और चूँकि ये उस तरह से देखना, चूँकि इन्होंने ये यात्राएं पूरे अपने जीवन में की हैं, ये 30-40 सालों का स्पैन है इसमें, तो वो यात्राएं इस तरह से दर्ज हैं और दिखाई देती हैं। तो ये अगर आप उत्तराखंड के बिल्कुल इंटीरियर के गाँवों को, उनके जीवन को, उनके लोगों को, उस समाज को, वहाँ के पर्यावरण को, और कहना ना होगा कि वनों को, नदियों को, इन सब सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनसे तादाद में बैठाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मानवीय संबंध भी हैं, खास करके बहुत सेंसिटिव आदमी है कमल, और वो चीज़ें उनकी यात्राओं में भी दिखाई देती हैं, उनकी लेखनी में भी दिखाई देती है। तो ये किताब मेरे लिए, तो आप समझिए कि इस दशक की जैसे शुरुआत में अनिल यादव की किताब थी जो वह भी कोई देश है महाराज, चर्चित हुई थी। ये किताब दुर्भाग्य से उतनी चर्चित नहीं हुई, लेकिन इस किताब को पढ़ते हुए मैं कई बार ये महसूस किया कि इसके साथ शायद वो न्याय नहीं हुआ पाठकों की तरफ से जो होना चाहिए था, और शायद ये वजह है कि कमल नहीं है और शायद उनका लो प्रोफाइल होना भी। लेकिन ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपको पहली फुर्सत में समय मिले तो इसे पढ़ना चाहिए। ये किताब समय साक्ष्य प्रकाशन ने छापी है, नाम है इसका चल मेरे पिट्ठू दुनिया देखें, लेखक हैं कमल जोशी। तो आज मित्रों ये किताब आपके लिए, और अगले सप्ताह हम लोग फिर किसी अच्छी किताब पे आपसे बात करेंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, नमस्कार।